जब सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं तो आखिरकार इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? ये सवाल आपका बहुत सही है कि भाई सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखेगा नहीं, तो जब दिखेगा नहीं तो असर क्यों डालेगा? उसका कारण ये है कि देखिए, सूर्य जो है वो पूरी दुनिया में एक ही है, चाहे वो अमेरिका का सूर्य हो चाहे वो भारत का सूर्य हो। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका में ग्रहण दिख रहा है तो अमेरिका का सूर्य प्रभावित होगा, भारत का सूर्य प्रभावित नहीं होगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ये पूरी दुनिया में हर चीज को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस ग्रहण से सूर्य प्रभावित हो रहे हैं और सूर्य पूरी दुनिया में एक हैं, इसलिए सबके ऊपर इस ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ेगा। सूर्य कहीं भी प्रभावित हो आपके ऊपर असर डालेगा। लेकिन जैसा अर्पिता आपने कहा कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, इसका जो गहरे असर है वो ये है कि चूंकि ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूतक के जो नियम हैं कि भाई खाना नहीं खाना है, मंदिरों के पट बंद हो जाएंगे, आपको सोना नहीं है, ये जो सूतक के नियम होंगे वो भारत में लागू नहीं होंगे। क्योंकि उसके बारे में ये बहुत साफ कहा जाता है कि जहां पर ग्रहण दिखाई नहीं देता है वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं। लेकिन सूर्य पूरी दुनिया में एक है, सूर्य प्रभावित होगा। अब चूंकि सूर्य प्रभावित होगा इसलिए सूर्य ग्रहण का असर पूरी दुनिया पर, व्यक्तियों पर, राशियों पर जरूर पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं सूतक का इस पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय मंत्र जाप और ध्यान क्या वैसे ही करना है? अगर यहाँ पे दिख रहा होता सूर्य ग्रहण तो हम जैसा जाप करते, मंत्र करते इससे पार पाने के लिए या दुविधाओं को बचाने के लिए, वैसे ही मंत्रों का उच्चार यहाँ पर करना होगा। देखिए अर्पिता, आपको बता दूं कि सूतक के नियम ये होते हैं कि जब ग्रहण शुरू होता है तो उसके 8 घंटे पहले मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, सारी पूजा बंद हो जाती है, लोगों का भोजन बंद हो जाता है, लोग घर में बैठ के मंत्र जप करते हैं सामान्यतः। अब सूतक के नियम लागू नहीं होंगे तो आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता तो नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन ग्रहण काल फिर भी इंपॉर्टेंट तो होगा ही। ग्रहण के दौरान जप करना और ध्यान करना अच्छा होता है, क्योंकि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में तो ग्रहण है ही और वो असर डालेगा भी। इसीलिए जो रात का समय आपको बताया कि 30 तारीख और 1 तारीख को रात में 12:15 बजे से सुबह 4:15 बजे का जो समय है, इस समय में आप मंत्र जप कर सकते हैं, इस समय में आप ध्यान कर सकते हैं और ग्रहण के दौरान प्रार्थना करके, प्रयास करके, पूजा उपासना करके आप अपनी कुंडली के अशुभ योगों को समाप्त कर सकते हैं। ग्रहण में जिनकी भूमिका ज्यादा होती है वो होते हैं राहु और केतु। उसके बाद ये सूर्य ग्रहण है तो सूर्य की भूमिका भी है। तो राहु, केतु और सूर्य से संबंधित अगर कोई अशुभ योग है, अगर कोई निगेटिव योग है, तो ये निगेटिव योग ग्रहण में पूजा करके आप समाप्त कर सकते हैं। ग्रहण के बाद अगर बड़ा ग्रहण होता, दिखता, तो नियम कुछ और ज्यादा कठिन होते या ज्यादा विस्तार से होते। लेकिन सामान्यतः कहा यह जाता है कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो पवित्र नदी के जल से या शीतल जल से आपको स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद अन्न का, वस्त्र का, धन का दान करना चाहिए, या सूर्य देव से संबंधित जो चीजें हैं अगर आप उनका दान करें तो सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव, निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। इसलिए आप दान जरूर करिएगा। ग्रहण काल में अगर आप जग सकें तो जग करके मंत्र जप करिएगा, पूजा करिएगा, उससे आपको फायदा ज्यादा होगा।